21वां छंद सनद्ध। सनद्ध का मतलब होता है युद्ध के लिए तैयार, युद्ध के लिए ऑलवेज रेडी, युद्ध के लिए तैयार, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए वे तैयार रहे। कवची, जिसने कवच धारण कर रखा हो, कवच पहन रखा हो, उसको कहते हैं कवची। कवच धारण करके, कवच बांध करके चलने वाला, कवच ढाल जिसको कहते हैं ना अपन। और एक कवच होता है जिसको कहते हैं ना बुलेट प्रूफ, गोली लगने के लिए अंदर एक पहन लिया जाता है अंग वस्त्र, कोई भी गोली आएगी तो उसको पार नहीं कर पाएगी, वो होता है कवच। खड्गी, खड्ग धारण करने वाला, तलवार धारण करने वाला। चाप, बाण, धरो, चाप का मतलब हो गया धनुष, बाण तीर, धरो धारण करने वाले। युवा, जवान, युवा। गच्छमन, मनोरथ, आनश्च, आनश्च का मतलब होता है हमारे। गच्छम, चलें, गच्छ चलें। मनोरथ, इच्छा, जो इच्छा की जाती है, मनोरथ, मन की इच्छा को मनोरथ बोला जाता है। राम जी स लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी के साथ हमारी रक्षा करें। 22वां छंद। अब यहां से रामचंद्र जी के अलग अलग नामों और उनके जो चरित्र हैं उनके बारे में बताया जा रहा है और उनसे प्रार्थना की जाएगी कि वे हमारी रक्षा करें, या उनके नामों को जपने से हमको क्या पुण्य प्राप्त होने वाला है। रामो, श्री रामचंद्र जी। दशरथी, दशरथ जी के पुत्र। शूरो, शूरवीर, बलवान। लक्ष्मण अनुचरो, अनुचर का मतलब होता है वैसे पीछे चलने वाला, सेवक या दास। अनुचर, अनुचर का मतलब जो आपको फॉलो करे, लेकिन यहाँ पर साथ देने वाला भी जो होता है उसको भी यहाँ पर अनुचर का नाम दिया है। वैसे जो साथ देने वाला होता है उसको सहचर कहते हैं, उसको कहते हैं सहचर, परंतु यहाँ पर लक्ष्मण जी के साथी वो रामचंद्र जी के लिए उपयोग हुआ है। बली, बलशाली। काकुत्स्थ, काकुत्स्थ मैंने आपको बताया था पुरुषः, इस वंश के पुरुष हैं वो, पूर्ण है वो, संपूर्ण है। कौशल्यो मतलब कौशल्या के बेटे हैं वो। रघुत, उत्तम, रघुकुल के उत्तम पुरुष हैं रामचंद्र जी। वेदांत वैद्यो, जो हो वेदों को जानता है, वैद्यों का मतलब होता है जानने वाला, वेद जो होते हैं उनकी नॉलेज रखने वाले। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे 4 वेद हैं, एक वेद, 2 वेदों को जानने वालों को द्विवेदी कहते हैं, द्विवेदी। त्रिवेदी, जो 3 वेदों की जानकारी रखते हैं, और जो 4 की रखते हैं वो चतुर्वेदी। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो सारे वेद्यों को वो जानते हैं। उसमें एक्चुअली वेद क्या है, जीवन जीने का मैनुअल है। जब कोई इंस्ट्रूमेंट आप लेकर के आते हैं उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, एक साथ में मैनुअल भी आता है। तो ये जो जीवन है ये कैसे जीना है हमको, ये सब वेदों में लिखा हुआ है। उस वक्त जो जीवन शैली थी वो कुछ अलग रही होगी, तो वो आज के टाइम में हमारी थोड़ी मैच नहीं करती है, तो थोड़े से अप्रासंगिक लगते हैं हमको कि भाई ये चीज़ें अभी यहाँ पर हम आज के टाइम में इनको फिर से लिखना चाहिए। जैसे संविधान में संशोधन होता है ना, वैसे ही नए जीवन शैली के हिसाब से नई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। यज्ञेश, यज्ञ के ईश, यज्ञ के भगवान। पुराण का मतलब होता है प्राचीन। पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान विष्णु के लिए भी उपयोग किया जाता है ये। जानकी वल्लभ, जानकी मतलब सीता जी, वल्लभ का मतलब होता है प्रिय। राधा वल्लभ, राधा के प्रिय कौन, भगवान कृष्ण। तो जानकी वल्लभ, सीता जी के प्रिय मतलब रामचंद्र जी। श्रीमान प्रमेय,
प्रमेय जिसकी नाप ना ली जा सकती हो, अनंत हो। अप्रमेय मतलब कि यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट वे इट। श्रीमान प्रमेय, श्रीमां अप्रमेय मतलब जिनको हम नाप नहीं सकते। पराक्रम, जिनकी बलशाली, जो परम विक्रम है। पराक्रम का मतलब होता है वीरता पूर्वक किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है, उसको पराक्रम कहा जाता है। ये रामचंद्र जी के लिए उपयुक्त हो रहे हैं। इत्येतानि जपन्ति नित्यम। नित्यम का मतलब आपको मालूम है रोज, जपना आपको मालूम है रोज, जप करना इन नामों का, जो भी हमने बताया आपको। इतने इत्तेतानी का मतलब क्या हुआ कि इन नामों को जो भी प्रति व्यक्ति रोज रोज इनको जपेगा, इस प्रकार से ये जो नाम अभी हमने पीछे दिए गए उनको, इन नामों को इस प्रकार से जो या इन नामों को जो रोज जपता है, प्रतिदिन जपता है, वो व्यक्ति मद भक्त मतलब मेरा भक्त, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं मद भक्तम। ये भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरा भक्त, श्रद्धान्वित। श्रद्धान्वित का मतलब होता है श्रद्धा से युक्त होना, विश्वास सहित होना। श्रद्धान्वित जैसे गौरवान्वित होता है ना, गौरव से युक्त गौरवान्वित, श्रद्धा से युक्त श्रद्धान्वित, श्रद्धा युक्त, श्रद्धा युक्त हो जाता है वो। अश्वमेधाधिकम, अश्वमेध एक प्रकार का यज्ञ होता था प्राचीन काल में, अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था कि जो राजा बड़ा ही बलशाली, पराक्रमी और पावरफुल हो जाता था, उसको अधिकार होता था कि वो अश्वमेध यज्ञ करे, डिक्लेयर करे कि मेरी जो सत्ता है, मेरा जो राज्य है, मैं जो राजा हूँ, वो इस इलाके में सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1 है। तो क्या करते थे, एक यज्ञ, उसके अनुष्ठान होते थे। एक घोड़े को, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, उसको बढ़िया नहला धुला के, तैयार करके, सजा करके 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। राजा के सिपाही, राजकुमार लोग उस घोड़े के साथ साथ चलते रहते। वो जिस जिस जगह से गुजरता था, अगर वहाँ कोई राजा है और अगर उसने वो घोड़े को पकड़ लिया, इसका मतलब है कि वो उस राजा को चुनौती दे रहा है, उससे लड़ने के लिए आतुर है कि भाई हम आपकी सत्ता स्वीकार नहीं करते, हम आपसे गठबंधन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई छोटा राजा है, वो उस घोड़े को अपने राज्य में से जाने देता है, रास्ता दे देता है, तो इसका मतलब है कि वो छोटा राजा बड़े राजा के अधीन आ गया है। तो जो भी प्रतापी राजा था, ये डिक्लेयर करना चाहता था कि आई एम द नंबर 1, वो अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ देता था 1 साल तक के लिए, जहां जहां से वो गुजरता है। उससे भी अधिक, मतलब ये बड़ा ही एक पुण्य काम कहते हैं इसको, या बड़ा ही प्रतापी काम कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करना। आजकल नहीं होता, आजकल तो इलेक्शन होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है अश्वमेध यज्ञ के जैसे कि अगर किसी ने, कैंडिडेट ने पर्चा भरा इलेक्शन में खड़े होने के लिए, मान लो 2 हैं और ये बहुत पावरफुल है, तो ये अपना नाम विड्रॉ कर लेता है। एक नियत समय में जो उसने पर्चा भरा था वो विड्रॉ कर लेगा नाम, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू अश्वमेध यज्ञ। अधिक, उससे भी ज़्यादा, जितना पुण्य अश्वमेध यज्ञ करने पर मिलता है, उससे भी अधिक ये रामचंद्र जी के नामों को नित्य रोज जपने से मिलता है। ये इसका मतलब ये होता है अश्वमेध यज्ञ का मतलब। और इसका मतलब संप्राप्नोति का मतलब होता है प्राप्त करना, पुण्य वो प्राप्त करता है, प्राप्त करना। इसमें कोई भी संशय, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। निश्चित रूप से रामचंद्र जी का नाम लेना बड़ा ही पुण्य का काम है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसका मतलब यह हुआ। 25वां श्लोक, रामचंद्र जी का जो नाम जपते हैं, रामचंद्र जी कैसे, एक तो पहला
पद्म अक्षाम, कमल नयन, पहले भी आ चुका है ये। अक्षम का मतलब होता है नयन। रामचंद्र जी की आंखें कमल के समान हैं। पीत वाससम मतलब पीले वस्त्र जो धारण करते हैं। रामचंद्र जी देखिए, ये धोती जो पहनी हुई है पीले रंग की है, उनको पीतांबर या पीत वाससम कहते हैं। श्यामम, श्यामम का मतलब होता है सावला, गहरा रंग, गहरा सावला। काला कह सकते हैं आप, पर काला बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, उससे कम स्लेटी कलर उसको कहा जाता है। दूर्वा, दूर्वा आप जानते हैं घास में, घास के जैसी होती है, घास से पवित्र मानी जाती है इसको, दूर्वा को। दल का मतलब होता है समूह। फिर स्तुवंती का मतलब है वंदना करना, स्तुति करना। नामा भी दिव्येर्नम, दिव्येर्नम का मतलब दिव्य नामों द्वारा, दिव्य नामों, उल्टा पढ़ना पड़ेगा इसको, दिव्य नामों से इनको पुकारता है। ते संसार, वो नर, वो व्यक्ति, वो व्यक्ति, वह व्यक्ति, वे व्यक्ति, संसारिणों, संसार का जो चक्र है। थोड़े थोड़े मीनिंग जो होते हैं ना, हर जगह के हिसाब से थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो दूर्वा दल के जैसे भगवान श्री राम जो हैं, स्निग्ध, जब नई खिली हुई दूर्वा होती है ना, उसके ऊपर जब ओस पड़ जाती है, देखिए उसकी स्निग्धता कितनी अच्छी लगती है, वो शीतलता देने वाली होती है। कभी नंगे पैर आप घास पे चलिए सुबह सुबह, कितनी अच्छी लगेगी। तो भगवान जो श्री राम हैं वो कमल नयन वाले हैं, उनकी आंखें। विष्णु जी के बारे में भी कहा जाता है सरसी रुहेक्षणाम, सरसी मतलब सरोवर से उत्पन्न होने वाले, मतलब कमल के जैसे जिनके अक्ष हैं। रामचंद्र जी भी उन्हीं का अवतार हैं, उनकी भी आंखें कमल के जैसी हैं। तो पद्मनाक्षम, पद्म के जैसे अक्ष हैं, कमल नयन जिसको कहा जाता है। तो इन दिव्य नामों द्वारा उन भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको खुश करते हैं। इन दिव्य नामों से वे जन, वे लोग संसार चक्र में नहीं पड़ते।